सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ओके, देखो जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट, उसके अंदर हम अब 2 लेक्चर लेंगे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। हम 6 इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे NaCl, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, उसके अंदर हम POP और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हम 6 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। उस कंपाउंड्स की हम बात करेंगे जो वो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स का केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस क्या हैं। ओके, तो ये सारी कुछ बातें हम हर एक कंपाउंड्स के बारे में बात करें। जैसे हमारा NaCl है, NaCl की बात करेंगे। NaCl का जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उसके यूजेस क्या हैं। तो इस तरह से हम अपने 6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। 3 हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमारे बच जाएंगे वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl की। सबसे पहले हम बात करेंगे, उसको हम लिखेंगे कॉमन सॉल्ट। उसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन सॉल्ट। उसको हम लिखेंगे कॉमन सॉल्ट लिखेंगे। ओके, अब देखो कॉमन सॉल्ट हमें बताइए सबसे पहले क्या लिखना है हमने, कोई भी है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, देन लिखेंगे हम केमिकल नेम। पहले लिखें हम केमिकल फॉर्मूला, फिर हम लिखें केमिकल नेम। थर्ड हम उसकी बात करेंगे प्रिपरेशन की। थर्ड हम किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। ओके, अब देखो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है बताइए। उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। फॉर्मूला क्या है उसका, NaCl है। और NaCl का नाम क्या है, देखो कॉमन सॉल्ट हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट तो क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल जनरली बोलते हैं। बट उसका एक्चुअल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, उसका केमिकल नेम है। अब रही बात प्रिपरेशन की, देखो हमने किया था सॉल्ट्स के अंदर NaCl एक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। उस सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो NaCl को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH। अगर हम HCl और NaOH की क्या करें, रिएक्शन करें, तो उससे क्या प्रिपेयर होगा, NaCl होगा। क्योंकि हमें पता है ये एसिड और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ओके, तो HCl क्या है हमारा, एसिड प्लस NaOH क्या है हमारा, बेस है। तो क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो यही क्या होगा, यही हमारा सोडियम क्लोराइड। यही क्या होगा, यही हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमें कोई भी हमारा केमिकल कंपाउंड है उसका सबसे पहले हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना है कि उसका फॉर्मूला क्या है। देन हम लिखना है कि उसका केमिकल नेम क्या है, उसको केमिकली हम क्या नाम देते हैं। ओके, देखो 2 तरह के नाम हम डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारा IUPAC नेम, एक क्या होता है हमारा IUPAC नेम, जिसको हम केमिकल नेम बोलते हैं। एक होता है हमारा कॉमन नेम होता है, एक होता है लेट्स से कि जैसे स्कूल का नाम होता है और एक क्या होता है, घर का नाम होता है। तो केमिकल नेम क्या होगा, ये हमारा स्कूल का नाम हो गया, और एक क्या होता है, घर का नाम होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे स्कूल का जो बिल्कुल ऑफिशियल नेम हमें बताना है यहाँ पे। ओके, प्रिपरेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम कलर के बारे में बात करें, उसकी सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें, उसके साइज के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो किन किन के साथ वो रिएक्शन शो करता है, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम। ओके, तो वो क्या होगी, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज में दोनों ही प्रॉपर्टीज लिख देंगे हम यहाँ पे, पहले फिजिकल लिख देंगे फिर बाद में केमिकल लिख देंगे। उसको अलग अलग करके नहीं लिखना आपने कि ये फिजिकल है ये केमिकल है, तब पॉइंट्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज के अंदर ये आपने सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। ओके, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे,
हमें पता है कि जो NaCl क्या है, वाइट कलर है इसका, NaCl का कलर कैसा, वाइट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। ओके, सो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, वाइट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। ओके, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्लियर? तो ये थी इसकी एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हमें पता है कि NaCl को जैसे हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। वाटर के अंदर NaCl डालते क्या होगा, थोड़ा सा स्टर करेंगे तो ये क्या होएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ये। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद H2SO4। रिएक्शन विद H2SO4 कि जो NaCl की रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 के साथ, NaCl प्लस H2SO4, हमें पता है कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ से Na और यहाँ से SO4, Na2SO4 प्लस यहाँ से Na यहाँ से SO4, Na2SO4, क्या बच गया H और यहाँ से Cl, तो ट्वाइस ऑफ HCl बनेगा यहाँ से। ओके, तो जो हमारा NaCl है, NaCl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ओके, तो ऐसे जनरली होता है कि अगर हम सोल्ट की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा रहे हैं तब भी हमें सोल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, बट वो सोल्ट और एसिड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे ये सोल्ट था, ये एसिड था, यहाँ पे ये सोल्ट है, ये क्या है, एसिड है। तो सोल्ट प्लस एसिड बाद में भी क्या देगा हमें, सोल्ट प्लस एसिड देगा, बट डिफरेंट टाइप के एसिड देगा हमें। ओके, तो ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaCl हमें पता है कि NaCl के बारे में ऑलमोस्ट हमें सारा पता है, बट इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है NaCl का। पहले हम कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस का मोल्टन का, फिर हम कराएंगे इसका एक्वस का। देखो बताऊंगा मैं अभी आपको, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी आएगा और उसका यूज बहुत जगह होता है, इसको ध्यान से देखना है आपने। एक होता है मोल्टन, मोल्टन का मतलब मोल्टन बोल दो या फिर आप उसको फ्यूज्ड स्टेट बोल दो। मोल्टन का मतलब होता है सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्म। अगर मैंने मोल्टन NaCl लिया मतलब वो सेमी सॉलिड सेमी मतलब जेली टाइप से लिया, हमें सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्म लिया उसकी। ओके, हम उसको नॉर्मल NaCl लेंगे, नॉर्मल NaCl को आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, एक विस्कस लिक्विड बन जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मोल्टन बोलते हैं। ओके, मोल्टन NaCl का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ NaCl ही है। मोल्टन NaCl का मतलब है कि सिर्फ उसके अंदर क्या है, NaCl है, उसके अंदर कोई और वाटर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, NaCl ही है। ओके, तब हम इसका क्या कराएंगे, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। क्लियर? जैसे हमने NaCl लिया और NaCl क्या करा दिया, हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। NaCl क्या करा दिया, हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर हमने 2 to 3 एग्जांपल वहां पे किए थे इलेक्ट्रोलिसिस के। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेल के अंदर क्या होता है कि एक क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब देखो हमें पता है कि NaCl से हमें क्या मिलेगा, हमें एक Na पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा। हमें एक पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। हमें पता है कि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। ओके, तो इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। क्लियर है? अब देखो हमें पता है कि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव जहां जाएगा, दैट मीन्स कैटायन जहां जाएगा, कैटायन क्या जाएगा, कैटायन जहां जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैथोड बोलेंगे।
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैथोड बोलेंगे। और नेगेटिव जहाँ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनोड बोलेंगे। पॉजिटिव जहाँ जाएगा उसको हम कैथोड बोलेंगे, नेगेटिव जहाँ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनोड बोलेंगे। ओके, अब Na पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड के पास, पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड के पास। तो जैसे Na पॉजिटिव वहाँ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहाँ जा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वहाँ जा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये Na बन जाएगा। कहाँ पे होगा, एट कैथोड, एट कैथोड। ओके, और जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो किस में कन्वर्ट होगा, Cl में कन्वर्ट होगा। ऐसे एक और Cl नेगेटिव आएगा, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो वो Cl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। Cl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। और ये देखो गैस निकल जाएगी एट एनोड, एट एनोड। ओके, तो Na तो क्या होगा, सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगी। Na तो क्या होगा, Na डिपॉजिट होगा और Cl2 क्या हो जाएगी, यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम अब करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl की जो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl को हमें क्या करना है, उसको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। देखो पहले था मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ NaCl है वहाँ पर वाटर नहीं है, तो वो तो हो गया हमारा मोल्टन। यह एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब है कि यहाँ पे NaCl भी है और यहाँ पे H2O भी है, दोनों है यहाँ पे। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर भी है और यहाँ पे क्या है, NaCl। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस है। इसी को ही हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इसी का जो नाम है, इसी का नाम हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। और कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड कोल्ड, कोल्ड भी लिख लो, कंसंट्रेटेड कोल्ड एक्वस NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलते थे कि बताओ ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, क्लोर अल्कली प्रोसेस बताओ, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करो एक्वस NaCl का। बात क्या, बात सेम है। ओके, अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे चेंजेस आएंगे कि जैसे NaCl है हमारा, ये ब्रेकडाउन होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। H2O ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। NaCl ब्रेकडाउन होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2O ब्रेकडाउन होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, अब देखो अब की बार दो ही हमारे पास कैटायन है और दो ही क्या है हमारे पास, एनायन है। दो ही कैटायन है और दो ही क्या है हमारे पास, एनायन है। अब देखो दो में से ना कोई एक जाएगा, दो में से क्या जाएगा, दो में से कोई एक कैटायन जाएगा और एक क्या जाएगा, एनायन जाएगा। वो जाएगा जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, जो जल्दी जाएगा। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि दो में से कोई एक जीत पाएगा। एक कौन जीतेगा, जो फास्ट जाएगा। फास्ट कौन जाएगा, जो जिसका साइज स्मॉल होगा, जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज स्मॉल होगा, वो फास्टली मूव करेगा। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से छोटा कौन है, H पॉजिटिव छोटा है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में छोटा कौन है, H पॉजिटिव। और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है। अब देखो OH आपको लग रहा होगा कि OH नेगेटिव छोटा है, बट नहीं, यहाँ पर दो एटम आ गए हैं, तो साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और Cl नेगेटिव क्या है, छोटा है। तो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा। ओके, अब देखो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और क्या बन जाएगा वो, पहले H पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो H में कन्वर्ट होगा। फिर एक और H पॉजिटिव आएगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। H मिलकर क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। तो H2 गैस कहाँ निकलेगी, एट कैथोड। H2 गैस कहाँ निकलेगी, कैथोड पे निकलेगी। ओके, ऐसे सेम Cl नेगेटिव के लिए, Cl नेगेटिव जाएगा, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कहाँ पर करेगा, एनोड पे करेगा। एक और Cl नेगेटिव आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। Cl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। और कहाँ पर होगी, एट एनोड पे होगी। कहाँ पे होगी, एट एनोड पे होगी। ओके, यहाँ से बच गया Na पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव। क्या बन जाएगा, NaOH। यहाँ से क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ओके,
तो यही है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्वस NaCl का मतलब क्या है कि यहाँ पर NaCl भी और साथ में क्या है, वाटर भी है। NaCl भी और साथ में क्या है, यहाँ पर वाटर भी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मोल्टन के अंदर क्या सिर्फ NaCl है, तो यहाँ से क्या मिला, Na और Cl2। एक्वस के अंदर NaCl भी और साथ में H2O भी है, तो NH मिला, H2 मिला और साथ में Cl2 गैस भी यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन सॉल्ट की। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी यूजेस की बात करेंगे। फिफ्थ इसका यूजेस है। ओके, यूजेस के अंदर हमें पता है कि जो NaCl का यूज़ क्या करते हैं हम, जो डाइट है, जो हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, NaCl का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा, इट इज एन important constituent इन आर डाइट। हमें पता है कि जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये NaCl। सेकंड, हमें पता है कि NaCl का और यूज, NaCl को हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, हमें पता है कि जो जैसे कोल्ड कंट्रीज होते हैं, कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है, स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे क्या होते हैं, जो काफ़ी सारी जो आइस क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं, मॉर्निंग में उसके ऊपर NaCl को उसके ऊपर स्प्रे करते हैं NaCl का। तो क्या उससे क्या होगा कि जो NaCl क्या करेगा, आइस को जल्दी क्या कर देता है, वो मेल्ट कर देते हैं। ओके, सो इट इज़ यूज्ड to melt ice in cold countries। कोल्ड कंट्रीज में ज़्यादातर इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि जो NaCl से बहुत ही हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड in the formation of caustic soda, washing soda, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। ओके, कि जो NaCl से हम क्या कर सकते हैं, कास्टिक सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये हम आगे सारे डिस्कस करेंगे। कास्टिक सोडा क्या होता है हम नेक्स्ट करेंगे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सारे के सारे हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो NaCl की हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये था NaCl के बारे में। NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नेम क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और लास्ट उसके यूजेस। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का, मोल्टन का भी और एक्वस का भी। एक्वस का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्ली प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कोल्ड कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो हमारा कास्टिक सोडा। तो सेकंड जो है हमारा केमिकल कंपाउंड वो है कास्टिक सोडा। ओके, और जो कास्टिक सोडा है, सबसे पहले हमें पता है क्या लिखना है उसका, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। देन क्या लिखना है हमने, केमिकल नेम लिखना है। देन क्या लिखना है हमने, उसकी प्रिपरेशन लिखनी है कि उसको हम कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर उसके यूजेस की बात करेंगे। ओके, देखो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला वही है हमारा NaOH। वही क्या है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH हो गया। केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसकी प्रिपरेशन देखो, हमने अभी लास्ट उसमें किया कि अगर हम एक्वस NaCl का क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें। अगर हम एक्वस NaCl का क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो उससे क्या प्रिपेयर होगा, NaOH प्रिपेयर होगा। ओके, तो यहाँ क्या प्रिपरेशन आएगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, also known as क्लोर-अल्कली प्रोसेस। उसी को क्या बोलते हैं हम, क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अब देखो एक्वस NaCl मतलब NaCl प्लस H2O से हमें क्या मिलेगा, NaCl और H2O से हमें जब उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा, हमें NaOH मिलेगा। यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ से Cl2 गैस भी बाहर निकल जाएगी। H2 कहाँ निकलेगी, एट कैथोड, और Cl2 कहाँ निकलेगी, एट एनोड पे निकलेगी। और हमें क्या बच जाएगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। ओके, तो जो कास्टिक सोडा उसकी प्रिपरेशन क्या है कि अगर हम एक्वस NaCl क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, उससे क्या फॉर्म होगा, NaOH फॉर्म होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो मैंने आपको लास्ट केमिकल कंपाउंड दैट इज NaCl मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारा NaOH फॉर्म होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। कोल्ड कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl को क्या बोलेंगे, हम ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन होगी है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन के बाद क्या होगा हमारा, प्रिपरेशन के हम क्या लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रिपरेशन के बाद क्या लिखते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि जो NaOH का कलर कैसा होता है, NaOH होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। एक होता है हमारे ट्रांसपेरेंट जैसे हमारी ग्लास होता है जिसमें हम आर पार नॉर्मली इजीली देख सकते हैं। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट जो धुंधले होते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा पार्शियल देख सकते हैं। एक होता है बिल्कुल ओपेक, जैसे दीवार है, बोर्ड है, ये क्या ओपेक है, उसके हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते बिल्कुल भी। ओके, तो जो NaOH क्या है, वो कास्टिक सोडा इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड विद सोपी टच। विद सोपी टच, बिल्कुल क्या होता है, सोपी टच होता है बिल्कुल ये। ओके, तो कास्टिक सोडा इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड विद सोपी टच। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज soluble in water, it is soluble in water। नेक्स्ट हम बात करेंगे, it is deliquescent in nature, it is deliquescent in nature। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट क्या होता है, डेलिक्वेसेंट होता है कि जैसे मैंने बात बताया था ना आपको, और डेलिक्वेसेंट होता है जब वो मॉइस्चर क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जैसे वाटर बॉटल्स होते हैं, वाटर बॉटल्स, या फिर आप कोई नए शूज़ लेके आते हो, उसके अंदर क्या निकलता है, सिलिका जेल निकलता है, उसके बॉक्स में निकलता है। मोबाइल बॉक्स उसके अंदर भी क्या निकलता है, एक छोटा सा पाउच निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट इट। वो क्या होता है, सिलिका जेल होता है। उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। जैसे अगर हमने वाटर बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स के अंदर एयर है, जैसे हमने उसको बंद किया तो उसके अंदर क्या है, एयर है। एयर के अंदर मॉइस्चर भी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे उसमें स्मेल आ जाती है। अगर ज़्यादा देर तक बंद रहेगी तो स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए उसके अंदर हम क्या डालते हैं, सिलिका जेल डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, उसमें सिलिका जेल ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर एयर है, एयर में से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एयर में से क्या करेगा, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट बोलते हैं। ऐसे ही NaOH भी होता है। NaOH अगर हम नॉर्मल ओपन रखेंगे तो क्या करेगा वो, कि जो एयर है, एयर में से क्या करेगा, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी का मतलब है डेलिक्वेसेंट। ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि जो NaOH है, NaOH का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। सो इट इज बेसिक इन नेचर।
NH का नेचर कैसा है, वो बेसिक नेचर है। ओके, तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट हम बात, देखो अब उसकी केमिकल रिएक्शंस आपको पता है कि बेस है, वो बेस की केमिकल रिएक्शंस आपको पता ही है। एक आधे लिखना चाहो लिख सकते हो, एसिड के साथ करेंगे तो सोल्ट देगा वो, इस तरह से आप उसको कर सकते हो। ओके, बेस की रिएक्शन आप मेटल के साथ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की। जो NaOH NH का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है कि जो सोप्स और जो डिटर्जेंट बनते हैं उसमें NaOH का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अंदर हम कास्टिक सोडा को ऐड करते हैं। ओके, तो देखो इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ soaps and detergent. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमें पता है कि ये क्या है, इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। लैब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत इसके हेल्प से हम टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। क्लियर। तो उसको हम लैब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका NaOH का, बहुत सारे टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं NaOH की हेल्प से। ओके, तो ये था हमारा कास्टिक सोडा। फॉर्मूला क्या इसका NaOH, नाम क्या इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम, प्रिपरेशन हमें अभी कर लिया ही हमने, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, उसको हम क्लोरोअल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। और ब्राइन सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज़, हमें प्रॉपर्टीज़ के पता ही है कि डेलिकेशन नेचर है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, सोल्यूबल है वाटर में, ट्रांसल्यूसेंट होता है, सोपी टच होता है। ओके, और बेसिक नेचर का होता है। यूजेस का सोप्स और डिटर्जेंट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और लैब के अंदर तो हम इसका यूज़ करते हैं। लैब में तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स की हम बात करेंगे सबका यूज़ हम लैब के अंदर करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड केमिकल कंपाउंड, दैट इज़ कास्टिक सोडा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 3 पे क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो भैया कि ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला। देन लिखेंगे उसका केमिकल नेम, देन लिखेंगे उसकी प्रिपरेशन। ओके, अब केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है, CaOCl2। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मिक्स सोल्ट के अंदर मैंने आपको कराया भी था ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अगर हम क्या लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या करें, अगर हम Cl2 गैस को पास कराएं, हमारे पास क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर से क्या करना है, उसके अंदर हमने Cl2 दैट इज क्लोरीन गैस को पास कराना है। कहाँ पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे कराना है, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे कराना है। ओके, किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, साथ में H2O बनेगा। साथ में क्या बनेगा, साथ में इसमें H2O बनेगा। और इसको क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो ये क्या हो गई है, इसकी प्रिपरेशन होगी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, हमें पता है कि जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। सो इट इज़ येलो इन कलर। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है ये। ओके, फिर बात करेंगे इसकी रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2 के साथ क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। जैसे हमारे पास है CaOCl2 प्लस CO2। जैसे CO2 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। बचेगा क्या यहाँ से, CaO और साथ में CO2, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अगर हम उसके अंदर CO2 गैस पास करेंगे तो वहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये थी रिएक्शन विद CO2। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद H2SO4, रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, CaOCl2 प्लस H2SO4 गिव्स, यहाँ से Ca यहाँ से SO4 क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और यहाँ से Cl2 गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी और क्या बच गया, H2O, साथ में क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। ओके, कैल्शियम इस SO4 के साथ क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट, Cl2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या बन गया, H2 बन गया। ओके, तो अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी क्या होगा, Cl2 गैस बाहर निकलेगी। वो ये कि अगर हमें Cl2 गैस चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्लोरीन गैस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर या तो CO2 ऐड कर दो या फिर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दो, तो क्या होगा, वहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलेगी। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विद H2SO4। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की। देखो इसका जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो तो हमें पता ही है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, उससे पहले बताऊंगा कि जो इसका यूज़ हम एज ए डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी क्या करता है, ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात है, इट इज़ यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is used as a oxidizing agent, oxidizing agent की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, it is used as a bleaching agent, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है, काम करता है। जैसे जो भी हमारे जो डिफरेंट फैब्रिक हैं, जैसे जो हम विंटर में स्वेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उसको कुछ टाइम डालने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं। तो अगर उसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर डिप करके रखेंगे तो क्या होगा, उसको वो श्रिंक कर देगा, उसको वो दोबारा से क्या होंगे, प्रॉपर साइज में आ जाएंगे। ओके, तो ब्लीचिंग जैसे जो नॉर्मल जो और भी जो फैब्रिक है उसको ब्लीच करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ओके, तो जो डिफरेंट फैब्रिक है, लिनन है, तो बाकी सारे फैब्रिक का भी इसको क्या करता है, ब्लीचिंग की तरह काम करता है ये। ओके, ज़्यादातर जो इसका यूज़ है वो विंटर क्लोथ्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या इसका, CaOCl2, नाम क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करो, Cl2 गैस को पास कराओ। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, येलो कलर क्या है, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे Cl2 निकलेगी, H2SO4 के साथ करेंगे तब भी क्या होगा, Cl2 गैस बाहर निकलेगी। डिसइंफेक्टेंट की तरह हम इसका यूज़ करते हैं और जो ये है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है, ये काम करता है। ओके, तो ये हो गया हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे फर्स्ट हमने किया कॉमन सोल्ट, नेक्स्ट हमने किया कास्टिक सोडा, अब हमने किया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चैप्टर जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।